श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज श्रावण मास का 2025 का पहला सोमवार है। बाबा आप सब लोगों का पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों को आशीर्वाद दें और सभी आवाहित देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मैया पार्वती के साथ गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें और शिव महापरिवार के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि स्कंद पुराण की अद्भुत कथा श्रवण करवा कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद देने का कष्ट प्रदान करें। मैं अपने सभी देवताओं को, रामचंद्र जी महाराज, राम परिवार, समस्त देवी देवताओं को, हनुमान जी महाराज को आह्वान करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोतोत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी राजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा के नाम से सुप्रसिद्धि प्राप्त मैं अपने गुरु को स्मरण करते हुए सांवरिया बाबा को नमन करता हूँ और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना किसी का उद्धार नहीं, इसलिए गुरु चाहेंगे तो ही शिष्यों का कल्याण होगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं कम है। उनकी कृपा से हम यह कथा कर पा रहे हैं, बाबा के समक्ष सुना पा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा निसंदेह उपायों को बताते हैं और वह उपाय कारगर रहते हैं। शास्त्रोक्त बातें वो बताते हैं और शास्त्र संबद्ध बातें वो समझाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने भी आज के बारे में बताया है कि किस प्रकार श्रावण सोमवार को आज कृष्ण पक्ष की पंचमी है, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बताया। तो आप सभी लोगों का कल्याण हो, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए मार्गों पर चलकर अपने जीवन में लाभ उठाएं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके सदापूर्वक वहां रहते हैं। उनके सदगति में संदेह ही क्या हो सकता था। पूरा प्रयत्न करके सबको उस क्षेत्र का सेवन करना। सूर्य जी कहते हैं विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहां साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार के सिद्धि देने वाले। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी सिद्ध प्राप्त कर लेता है।
उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से ही सिद्धि को भागी हुए हैं। पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था तो मेरे सामने ही एक दिन वहां महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिता जी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर आपका स्वागत है, आप कहाँ से आए हैं, मेरे लिए यथोचित सेवा के निर्मित आज्ञा कीजिए। वत्स जी बोले, सुत मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा शुश्रूषा करो और तो मैं यही चौमासा करूं। लोम हर्षण जी ने कहा, ब्राह्मण मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स तुम्हारे प्रतिदिन इन महर्षि को सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तब मैं विनित भाव से उनका सेवा टहल के सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को अपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? जिन द्वीप समुद्र तथा पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकता। मुनिवर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया। वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरा मंत्र ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरे जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, तथापि अभी प्रथम अवस्था किशोर अवस्था ही दिखाई देती। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे शहरदों ने मुझसे कहा, रे भैया तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी को मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी प्रिया को पहले से ही नहीं देखा था, वह आदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः आदर्शनावस्था को ही चली गई है। न वह तुम्हारी थी न तुम उसके, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। आपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता, फिर इस शरीर से भिन्न जो दूसरे लोग हैं उनके साथ सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी कोई भी वस्तु और बीती हुई बात को लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सब सहज मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। वहां एक कुंड से निकलकर बड़े हुए विशाल जल सर्प को देखा। देखते उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारे जो उचित प्रतीत हो वह करना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हमारे केवल रूप ही सांप का होता है, इसमें विष नहीं होता। उसके इस प्रकार कहने पर मैंने डंडे का प्रहार कर ही दिया। उस डंडे को स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष में रूप में परिणित हो गया। इस आश्चर्य को देख के मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरे वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवादिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनसे में से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वहाँ महान उत्सव हो रहा था, उस समय में बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय को उसे फेंक दिया।
सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल हो सब लोग भाग छूटे। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हें वेदाधीश्वर में स्वर का साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी अविनाशी सर्वज्ञ अनिद अभेद और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। तब उसके सब अंकों में रोमांच हो गया था। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुआ का अजस धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर से उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। इसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया जो बड़ा तपस्वी था। उसका नाम श्रीवर्धन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरुजी को पास ही खड़े हुए मुझको देखकर वह यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मेरे निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया है तो इस सत्य से यह दुष्टात्मा ब्राह्मण ऐसा ही सर्प की आकृति वाला हो जाए। उसका इतना कहते में तत्क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। तदनंतर समाधि से विरित होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा। फिर सर्प की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और समीप खड़े हुए सब जनता को तटस्थ एवं भय से संत्रस्त पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त हो अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरे प्रिय नहीं किया है। इस दिन ब्राह्मण को शाप दिया, यह तपस्वियों का धर्म नहीं है जो मान और अपमान से सम्मान रहे, ढेला और पत्थर और सोने की एक सा समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक सा स्नेह भाव पूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया है, यह तुम्हारा बाल चापल हुई है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो बात कह दी है वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, बस मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तथापि मैं बार बार ये कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों को जो चाल होती है वही तपस्वियों भी मुनियों को नहीं होती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने, यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं ही पापपूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति साधुतापूर्ण बर्ताव करता है उसके उस साधुता में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वाले के प्रति में साधु भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। शिष्य ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त हो मुझसे कहा, वह सर्प मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार का प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा साप कब निर्मित होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप को भी कोई गणना नहीं की जा कर सकता। इससे तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति उस समय नहीं होगी। तथापि मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षडक्षर मंत्र का जप करता है उस ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार षडक्षर मंत्र के जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी छीन हो जाए। तब वह नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए।
और मैं इस जलाशय में रहकर षडक्षर मंत्र का जप करता रहा। द्विश्रेष्ठ, आज तुम्हारे प्रसाद से ही सर्प योनि से मुक्त हो गया, अतः शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब मैंने इस द्विरूपधारी सर्प से कहा, भगवान मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए, जिससे मुझे अपने प्रिय पत्नी की विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का भी कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, द्विजवर, भगवान शिव का षडक्षर मंत्र मनुष्यों को सब पाप और अमंगल हर लेने वाला है। ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के मातम से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। विप्रवर, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुम्हें बतलाया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है, वह इलोक और परलोक में सदा सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं, गंगा के समान दूसरी नदी नहीं, हिंसा के समान पाप नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तदंतर यह वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखित होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में मृगों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट तथा दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुंह में जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित होकर पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, द्विश्रेष्ठ, ऐसी बात न कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का मत है। और संसार में वे निर्दयी पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों को खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है और न आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुणकारक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और सर्व अल्पायु देखे जाते हैं, तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोग, दीर्घायु और हृष्टपुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। इसलिए मांस की सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों को मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है और वहां उन्हीं प्राणियों द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, काट या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखे, पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करे। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है, जो उसे काट काट कर अलग करता है, जो खरीदता है और बेचता है, जो उसे पकाकर तैयार करता है, जो उस परोसता है तथा जो खाने वाला है, ये 8 प्रकार के व्यक्ति घातक हिंसक माने गए। खरीदने वाला धन से मारता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है तथा घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों को 3 तरह से वध होता है। जो मन और वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का ही कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 7 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है। ये 1088वें पन्ने पर स्कंद पुराण में साफ कहा गया है कि शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता।
हम कहते हैं कि हमने इतने नियम किए, इतने कर्म किए, लेकिन बाबा हमारा सुन नहीं रहे हैं, हमें फल नहीं दे रहे हैं। तो यही कारण है कि हमें किसी भी प्रकार से प्राणी भक्षण नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में कष्ट कभी दूर नहीं हो सकते। यह मैं नहीं कहता, ये स्कंद महापुराण की यह ग्रंथ कहती है, जो कि साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए 4 वेदों के अंश हैं। काल हर, दुख हर, धारी हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। दूसरे से दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। महामते षडक्षर मंत्र के माध्यम से गंधर्व लोक उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते थे। उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में श्रद्धा युक्त हो भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई है और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई है। द्वापर का अंत होने पर भी मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और सदा शिव लोक को प्राप्त होऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। सुतनंदन, मैंने यह मोक्षदायक षडक्षर मंत्र का माध्यम तुम्हें बताया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त हो उसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सूत जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ यह षडक्षर महात्म मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। बोलो शंकर भगवान की नम जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। आज हम लोग षडक्षर मंत्र की कथा आई थी, इसलिए हम लोग षडक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण की जय, माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो, समस्त देवी देवताओं की जय, कुल देवी की सरस्वती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। शीतलीकरण अहम करिष्येत्, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान हमारे यहाँ रहकर विराजमान रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि षडक्षर मंत्र के बारे में उन्होंने बताया और आज की महिमा सभी को कल्याणमयी हो, सभी का कल्याण हो और ओम नमः शिवाय के जप से सभी को लाभ मिले। काल हर, दुख हर, धारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।